बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स आज हम जो है वो इको 607 के लेसन नंबर 25 को हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 107 में हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्लियर, वेरिएबल टर्म्स एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, होमोजेनियस केस। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल टर्म्स एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होंगे और होमोजेनियस केस में हमने उनको चेक करना है एज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल आपको पता ही है dy ओवर dt की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कैसे, तो dy ओवर dt प्लस u ऑफ t डॉट y इज इक्वल टू w ऑफ t। यहाँ पे आपका जो क्या चेंज आया है मैं आपको ये बताने चलूँ। जब हमने लेसन नंबर 23 एंड 24 को रीड किया था वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ut की जगह पे हमारे पास a होता था और wt की जगह हमारे पास क्या होता था, b होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने फर्स्ट में बता दिया हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर जो है वो वेरिएबल टर्म्स एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंजिंग आई है कि ut जो है वो a की जगह पे आ गया और wt जो है वो हमारे पास b की जगह पे आ गया। क्लियर, अब यहाँ पे ut एंड wt आर फंक्शंस ऑफ टाइम एंड नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन टाइम के फंक्शंस है और ये जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो t एंड व्हेन एन डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास t जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट, जाहिर बात है जब हमारे पास कोई चीज कांस्टेंट होती है वो 0 हो जाती है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ut, जब हम जो है ut एंड wt वी गेट टू पॉसिबल केसेस, तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आते हैं। केस वन है u ऑफ t डज नॉट इक्वल टू 0 और w ऑफ t इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक होमोजेनियस केस है। क्लियर, यानी जो b हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वो क्या कौन सा केस होगा, होमोजेनियस केस होगा। और केस टू ये भी हो सकता है कि w ऑफ t डज नॉट इक्वल टू 0 और w ऑफ t डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस केस हो जाएगा। क्लियर, हमने यहाँ पे एक चीज देखनी होती है, अगर हमारे पास u ऑफ t जो है वो इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और w ऑफ t यानी b जो है वो 0 हो और a जो है यानी लेट्स सपोज हम इसको एक कह देते हैं, मैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 ना हो तो हमारे पास ये कौन सा केस होगा, होमोजीनियस केस होगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास u ऑफ t जो है वो 0 नहीं है और w ऑफ t 0 है तो ये हमारे पास जो है वो ना होमोजीनियस केस है। नो, आपने सिर्फ ये देखना है कि इक्वल के उस साइड पे जो हमारे पास wt है वहाँ पे ये इसका 0 होना जरूरी है होमोजीनियस केस के लिए। और अगर आपके पास ut और w दोनों वो जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस केस हो जाएगा। तो हमारे पास होमोजीनियस केस u ऑफ t डज नॉट इक्वल टू 0, w ऑफ t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस हम देखते हैं, हमारे पास गिवन फंक्शन है dy ओवर dt प्लस ut डॉट y इज इक्वल टू w ऑफ t है। जब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास w ऑफ t, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, हमने जो w ऑफ t की जगह जो हमने वैल्यू पुट कर देनी है उसकी 0 पुट कर देनी। ठीक है, तो हमारे पास क्या देगा, dy ओवर dt प्लस ut y इज इक्वल टू 0। हमने इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। अब ut जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट है और y जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर, अब इसके बाद dy ओवर dt है हमारे पास, हमने क्या किया, जो ut और y था हमने लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास माइनस ut y बन जाएगा। और जब हम y को फिर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ut। अब इस फॉर्म को 1 ओवर y dy ओवर dt को हम जो है वो dy ओवर dt ओवर y भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको है जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने जो है वो अगर मैट्रिक में भी एफएससी में अगर आप लोगों ने नहीं मैथ था तो अगर आपने मैट्रिक में भी तो पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि हम इसको जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डबल बटे में। ठीक है, dy ओवर dt ओवर y इज इक्वल टू माइनस ut आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों बोथ साइड्स पर जो है वो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dt ओवर y dt माइनस इंटीग्रेट ut dt। तो dt जो है वो dt से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेट क्या, इंटीग्रेशन dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ut dt आ जाएगा। फिर अब हमारे पास जो है आपको पता है 1 ओवर y है, dy इज इक्वल टू हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने इसका जो है वो लॉग नेचुरल फाइंड किया। जब हमने लॉग नेचर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग नेचर y प्लस, क्योंकि आपको पता है 1 ओवर y dy इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको इस फॉर्म में आ जाते हैं, आपके पास कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं, लॉग नेचुरल y मॉड प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी इसके और माइनस इंटीग्रेशन ut dt आ जाएगा। आपने ये कि c को जो है वो लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे ले जाएंगे तो लॉग नेचर y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ut dt माइनस c आ जाएगा। क्लियर, तो फिर अब आगे देखते हैं कि टू गेट रीड ऑफ नेचुरल लॉगरिथम राइज एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। अब आपने क्या है, आपने बोथ साइड पे जो है एक्सपोनेंट जो है वो ले लिया।
ठीक है। अब जब आपने लिया तो e की पावर log नेचर y mod इज इक्वल टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt माइनस c आ जाएगा। अब एक्सपोनेंट log नेचर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास y रह जाएगा इज इक्वल टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt माइनस और e की पावर माइनस c आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपके पास दो ऊपर है पावर्स में, तो आप जो है वो इसको एक्सपोनेंट सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे, आप जो e की पावर माइनस c है इसको आपने नाम दे दिया कि ये इक्वल है आपके पास कैपिटल A से। ठीक है, तो आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी, y t बराबर होता है a e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt। जनरल सोल्यूशन बन गया। क्लियर? आई होप तो आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे फाइंडिंग डेफिनेट सोल्यूशन कैन बी एज देयर वंस इंटीग्रेशन ut dt हैज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ut। हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल हम एक चेक करते हैं। ठीक है, ये तो हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया है। अब यहाँ पे फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy by dt प्लस 3t स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 हमने निकालना है। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक ही है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, तो हम यहाँ पे dy by dt प्लस ut क्रॉस y इज इक्वल टू w, जो हमारे पास जो इसका फार्मूला है ये है। ठीक है, अब हमने जो देखना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उससे कंपेयर कर लेना है। कंपेयर कैसे करना है, dy by dt आ गया, ut की जगह हमारे पास 3t स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई y है, और wt जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 है, तो wt की जगह हमारे पास 0 आ गया। तो अब आपको पता है ut की वैल्यू 3t स्क्वायर, wt की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया आपको जो एक जनरल फार्मूला यहाँ पे हमने, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखिए निकाला था y t इज इक्वल टू a e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt। तो आपने ये सामने रख लिया। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड द जनरल सोल्यूशन ही करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ut dt एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ut dt जो है वो सेपरेटली बिफोर सब्सटीट्यूटिंग विल अवॉइड क्लटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ut dt आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ut की वैल्यू जो थी आपके पास क्या है, 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर dt आ गया। अब 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt आ गया। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया आपके पास 3 इंटू टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी आ गया, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ut dt इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी क्यूब प्लस सी आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास जो y t इज इक्वल टू a e के पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt था, तो यहाँ पे आपने जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जनरल फार्मूला ही जो है वो निकालना था। आपने क्या किया, y t इज इक्वल टू a की पावर माइनस टी क्यूब प्लस सी आ गया। आपने जो है वो फिर e की जो है एक्सपोनेंट जो है वो आपने e माइनस टी क्यूब माइनस सी, फिर आपने सेपरेटली कर लिया a क्रॉस e की पावर माइनस टी क्यूब e की पावर माइनस सी। अब आपको पता है e की पावर माइनस सी आपके पास किसके इक्वल होता है, a के बराबर होता है। ठीक है, आपने क्या किया, a मल्टीप्लाई a की पावर माइनस सी जो है वो इसके पास मतलब आपने थोड़ी चेंजिंग की, जो आपके लास्ट में था e की पावर सी तो आपने फर्स्ट में लिया। ठीक है, e की पावर माइनस टी क्यूब आ गया। सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं y t इज इक्वल टू a क्रॉस e की पावर माइनस e की पावर माइनस टी क्यूब। अब e की पावर माइनस सी जो है वो हमारे पास, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें ग्रीन जो मैंने आपको जो है वो हाईलाइट किया हुआ a के इक्वल होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे a पुट कर देना है। अब a पुट किया आपने, तो a यहाँ पे e की पावर माइनस सी जो है वो आपने क्या कर देना है, a डैश को कर देना है, क्योंकि आपके पास a ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो आपने इसको a डैश का नाम दे देना ताकि थोड़ी सी चेंजिंग वाज़ा पता चले आपको। ठीक है, अब आपने a क्रॉस a डैश जो है वो आपके पास b के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो y t इज इक्वल टू b e की पावर माइनस टी क्यूब आ गया। जनरल सोल्यूशन हमारे पास निकला है, उसको हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो एक ये y t इज इक्वल टू b e की पावर माइनस टी क्यूब इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। जब आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया देन आपके पास जो है वो इसको निकल सोल्यूशन निकला है। क्लियर? अब टॉपिक नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल टर्म्स एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट नॉन होमोजेनियस केस। ऊपर हमने होमोजेनियस केस पढ़ा था, अब यहाँ पे हमने नॉन होमोजेनियस केस पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास dy by dt प्लस ut डॉट y इज इक्वल टू wt की आपके पास एक, ठीक है, फॉर्मूला है। तो ut wt आर फंक्शंस टाइम एंड नॉट कांस्टेंट। आपको पता है ये दोनों फंक्शंस है ut और wt, और ये आपके पास एक कांस्टेंट नहीं है, मतलब n डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो केस 1 है ut डज नॉट इक्वल टू 0 wt इज इक्वल टू 0 होमोजेनियस केस होता है, और ut डज नॉट इक्वल टू 0 wt डज नॉट इक्वल टू 0 नॉन होमोजेनियस केस। हमने फर्स्ट केस तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, होमोजेनियस केस। अब हमने सेकंड केस पढ़ना है नॉन होमोजेनियस केस का। ठीक है, यानी जिसमें आपके पास ut भी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 और wt भी जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0 हो। dy by dt प्लस ut y इज इक्वल टू wt आ गया। अब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस केस कैन बी डिराइव्ड यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज येट टू बी स्टडीड इन दिस कोर्स। यहाँ पे हमने जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी EDE भी हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखने देर पर वही बोरो द जनरल सोल्यूशन, हमें वही जो जनरल सोल्यूशन निकालते हैं वो यहाँ पे हम जो है वो बोरो करते हैं। यानी ये बोरो का मतलब होता है, यानी जैसे अगर हम इसका मीनिंग देखें, अगर लफ्ज़ी मायने देखें तो यहाँ पे मतलब होता है कर्ज लेना। ठीक है, उधार लेना जैसे कि होता है यहाँ पे, लेकिन वो मतलब हमने यहाँ पे वो ले लिया है y t इज इक्वल टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ut dt हमारे पास a प्लस wt और इंटीग्रेशन ut dt जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है,
जब हमने इसको सिंपली यू एंड डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ यूटी एंड डब्ल्यूटी रिस्पेक्टिवली, हमने जो है वो यूटी की जगह यू लिख दिया और डब्ल्यूटी की जगह हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया। तो यहाँ पे e की पावर माइनस यू डी टी ए प्लस डब्ल्यू इंटीग्रेशन जो है वो यू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिंपली आ जाएगा वाई टी इज ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन यू डी टी एरो ए प्लस डब्ल्यू इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन यू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई डी टी प्लस 2ty इज इक्वल टू टी। यहाँ पे हमें एक जनरल सॉल्यूशन करना है। अब हमने वही दोनों इक्वेशन कंपेयर, एक तो हमारे पास गिवन फार्मूला डी वाई डी टी प्लस यू टी क्रॉस वाई इक्वल टू डब्ल्यू टी, और गिवन फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है डी वाई डी टी प्लस 2ty इज इक्वल टू टी, हमने इनको कंपेयर किया। यू टी बराबर है, इसका मतलब हमारे पास 2t से, डब्ल्यू टी बराबर हमारे पास t से। ठीक है, अब यूजिंग द फार्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन, हमने जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास निकाला वही हमने यहाँ पे ये निकला था, तो हमने ये इसको यूज करना है। तो सोल्विंग द एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन यू टी डी टी सेपरेटली बिफोर सब्सटीट्यूटिंग विल अवॉइड क्लटर। यू टी डी टी हमारे पास जो है इंटीग्रेट, अब यूटी की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी 2t, 2 से सामने आ गया, हमारे पास फर्स्ट में आ गया इंटीग्रेशन टी डी टी आ गया, तो हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल से आपके बाद जो है वो इंटीग्रेट किया होगा, तो यूटी डी टी जो को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, टी स्क्वायर प्लस C1 आ गया। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूटी डी टी की जगह पे हमने जो इसका निकला है टी स्क्वायर प्लस C1, तो हमने यहाँ पे वो जो है वो पुट कर देना है। तो वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस C1 ए प्लस टी और ई की पावर टी स्क्वायर प्लस C1 डी टी आ गया। अब हमने इसको जो है वो सेपरेटली ई की पावर जो थी ना सेपरेटली, क्योंकि ऊपर हमारे पास दो हैं, तो हमने क्या किया, ए की पावर माइनस टी स्क्वायर कर दिया, ए की पावर माइनस C1 कर दिया, सेपरेट कर दिया, ए प्लस टी ई की पावर टी स्क्वायर कर दिया और ई की पावर C1 डी टी कर दिया। ठीक है, अब हमने जो है वो इसको ऐसे कर लिया। तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए आप वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर और ई की पावर माइनस C1 ए प्लस ई की पावर C1 क्रॉस, क्योंकि जो टी जो है वो आपके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये मतलब जो आपके कांस्टेंट वैल्यूज होते थे, ई की पावर C1 बाहर आ गया और क्रॉस टी क्रॉस इंटीग्रेशन ई टी की स्क्वायर डी टी आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखें आप रिकॉर्डिंग नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शनल रूल, अब आपके पास एक फंक्शनल रूल है कि ई की पावर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो रहा हो तो आपके पास किसके इक्वल होता है, ई ऑफ एफ एक्स ओवर एफ डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा। ये आपने अच्छे तरीके से इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपका एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एफ एक्स इक्वल टी स्क्वायर है और एफ डेरिवेटिव एक्स अगर आपके पास 2t है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी आपके पास जो है वो मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ पे जो है ये पुट कर दें, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस C1 ए प्लस ई की पावर C1 क्रॉस ई की पावर टी स्क्वायर ओवर 2t प्लस C2 आ जाएगा। आपने यहाँ पे जो है टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो है वो इसको हल कर लेना है, क्योंकि ये आपका ना हल करने वाली चीजें हैं। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी, अब आपने यहाँ पे एक आपके पास जो एज अ कॉमन आया था ए ई की पावर माइनस C1 प्लस C3, तो यहाँ पे इसको आपने जो है वो किसके इक्वल कर दिया, बी के, तो बी क्रॉस आपके पास लास्ट में आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा। ये आपने जो है ये खुद कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है जो है वो आप कर सकते हैं। वाई टी इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे जो है वो इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लिया है। क्लियर, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप जो है वो एक बार अपने हाथ से जो है वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 109 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो एज अ पावर हो सकता है। इसके बाद वाई ग्रेटर या अदर देन 1, जो हमारे पास वाई होगा या तो ग्रेटर होगा 1 से या मतलब कुछ और नंबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। यहाँ पे ये क्लियर उसने बताया हुआ है। ठीक है, वाई जो आपने रखना है यहाँ पे 0 नहीं करना, 1 होगा, ग्रेटर 1 से ग्रेटर होगा या कोई और नंबर हो सकता है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी सॉल्व यूजिंग आइदर ऑफ 3 मेथड्स। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, एक सेपरेबल वैल्यूज मेथड और एक बर्नौली इक्वेशन मेथड। ये अपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने मेथड है उनके नेम लिखे, तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से एज अ शॉर्ट याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास केवल है कि इवन थ्रो ओवर ये नहीं, हम यहाँ पे सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखें कि गिवन अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, हमारे पास एफ वाई टी इज इक्वल टू के, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है, एक वाई और दूसरा टी है, और वो इक्वल है हमारे पास के इट्स टोटल डिफरेंशियल। ये हमारे पास एक टोटल डिफरेंशियल का बताया गया है।
जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी इंटू एफ वाई टी इज इक्वल टू डी आ जाएगा। लेकिन हम इसको जो है वो डिफरेंशियल जो है दूसरा हमारे पास क्या है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू 0, यानी हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताते चलो, जो हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं या डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। क्लियर, दोनों फॉर्म में है हमारे पास, चाहे हम डेरिवेटिव लें या फिर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 होना जरूरी है और ये आएगा। सिंस बोथ वेरिएबल्स y एंड t आर ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन, वो कहते हैं y और t जो है वो आपके एक साइड पर गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं f इंटू वाई टी जो है यानी एक साइड पे है, दोनों जो है वो सेपरेट नहीं है कि यानी एक लेफ्ट पे हो एक राइट पे हो। तो ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन द डिफरेंशियल ऑफ अदर साइड कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। वो कहते हैं जब आपके पास वाई टी जो है वो एक साइड पर है और यानी इक्वल टू 0 आ जाए, 0 का जब आप किसी फंक्शन को कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, जब आप उसको डेरिवेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 आता है। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू थी जिसकी वजह से वो डेरिवेटिव करने से वहां पे 0 आ गया, तो ये कुछ ना कुछ हमने 0 की जगह वो पुट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने यही बात बताई कि दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ मतलब कोई सम कांस्टेंट था जिसकी वजह से जिसने जो है वो जब डेरिवेट किया तो विल बी इक्वल टू 0 हो गया। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बाय डी वाई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ वाई टी है और जो इक्वल टू 0 है ये डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट के है। यानी हमने इसको यानी ये कह दिया कि यहाँ पे के था और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 0 आ गया था। क्लियर, तो हमने जो है वो एफ वाई टी जो है वो इज इक्वल टू हमने किसके कर दिया, के कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट किसके करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम ईडीई भी कहते हैं। क्लियर, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है एज एमसीक्यूज कि ईडीई का दूसरा नाम क्या है, मतलब प्रॉपर नेम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बाय डी वाई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या इक्वल टू 0। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्जैक्टनेस टेस्ट हमने करना है। ठीक है, यानी हमने एक डेवलप करना है एग्जैक्टनेस टेस्ट, हमने एक ऐसा टेस्ट डेवलप करना है जो कि हमें पता चले कि ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल राइट है। अ टेस्ट कैन बी डेवलप्ड टू चेक इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट। वो कहते हैं हम जो है वो एक टेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। हमने एक ऐसा टेस्ट चेक बनाना है कि डेवलप करना है कि हमने चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। क्लियर, इसलिए हमने जो है वो डेवलप करना है। अब बोरिंग द रिजल्ट ऑफ टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ वाई टी इज इक्वल टू के हमने वो ले लिया। तो हमारे पास जब डेरिवेटिव किया तो हमने इस फंक्शन को एफ ऑफ वाई टी इज इक्वल टू के को, तो हमारे पास डी इंटू एफ ऑफ वाई टी इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। तो टोटल डिफरेंशियल में हमारे पास आप विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू टी हमने ले लेंगे, तो हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बाय डी वाई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब हम एज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी आर गिवन इन एवरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ईडी। आपको पता है ये आपको दिए जाएगा हाँ ईडीई की, यानी एग्जैक्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब हमारे पास मस्ट जो है वो हर स्पेसिफिक फॉर्म में ये दिया जाएगा। वी डेवलप कंडीशन अराउंड दिस डेरिवेटिव टर्म, हमने जो है वो डेवलप करनी होगी इसके इर्द गिर्द की जितनी भी डेरिवेटिव टर्म्स होंगी उनको हमने जो है वो डेवलप करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक यंग थ्योरम फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास एक यंग थ्योरम फंक्शन है जिसमें हमारे पास क्या आप जो है वो ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने जो है वो अच्छी तरीके से किया होगा तो आपको याद होगा, वरना आप जो है वो इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो एफ एफ एक्स जो हमारे पास जो यंग थ्योरम में क्या होता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, यानी क्रॉस होता है आपके पास ये फंक्शन, यानी जिसको आप जो है वो भी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जैसे कहते हैं आपके पास, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होता है, यानी आपके पास जो है ना दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों जो है आपका सेम हो जाता है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स आ गया। तो पार्शियल हमने इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। क्लियर, तो इन करंट केस यंग थ्योरम फॉर फंक्शन एफ वाई टी, अब हम करंट केस में देखते हैं कि हमारे पास वाई और टी जो है वो गिवन है। ठीक है, आप ऊपर देख चुके हैं हमारे पास जो फंक्शन है वाई और टी दो वेरिएबल्स हैं जिसमें एक वाई है दूसरा टी है। तो हमने जो ये तो सिंपल हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स एज एग्जाम्पल हमने ये चूज किया, लेकिन अब जो है वो हम इसको कंपेयर करेंगे जो है वो जो गिवन फंक्शन में करंट केस में, तो एफ टी वाई इक्वल टू हमारे पास एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, टी कर देना। तो एफ टी वाई इक्वल टू एफ वाई टी आ जाएगा, तो पार्शियल पार्शियल टी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ना नाम दे दिया कि पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को हमने एम के इक्वल कर दिया, यानी इसको एम का नाम दे दिया, और पार्शियल एफ और पार्शियल टी को हमने एक एन का नाम दे दिया इन टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जाहिर सी बात है हम जो है वो एक इसलिए हमने किया कि ताकि हमने बार बार जो है ये पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ और पार्शियल टी ना लिखना पड़े, एक हमें जो है वो सादा जो ऐसा लेटर लिखना ताकि हमें हमारे लिए जो है वो बार बार लिखने में आसानी रहे।
अब यंग थ्योरम हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल टी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू हो गया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल टी के। हमने पार्शियल ओवर पार्शियल वाई की जगह हमने एम यूज कर दिया, पुट कर दिया, और पार्शियल ओवर पार्शियल टी की जगह हमने एन पुट कर दिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, पार्शियल ओवर पार्शियल टी एम इज इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एन बन गया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये दोनों जो थी वो इक्वल के जीरो थी, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू जीरो थी। अब इनकी जगह हमने एम और एन पुट कर दिया तो हमारे पास एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी और यंग थ्योरम की हमने कंडीशन दोनों निकाल दी है। अब इंटरप्रिटेशन में हम देख सकते हैं फॉलोइंग यंग थ्योरम द एग्जैक्टनेस टेस्ट इज डेवलप्ड फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज मॉडल फॉर एग्जैक्टनेस टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास जो है कि एज यंग थ्योरम और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन निकल आई है। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक नंबर 110 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन 2yt dy प्लस y के dt इज इक्वल टू जो हमारे पास एक गिवन कंडीशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने कंपेयर उसी तरह कर लेना एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू जीरो से। आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या निकाली हुई है, यहाँ पे देखें ये वाली मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है और हमारे पास जो है वो उन्होंने बता दिया है कि आपने एग्जैक्ट टॉपिक नंबर 110 क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने ये जबानी याद कर ली कि एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू जीरो निकले। अब हमारे पास गिवन कंडीशन है 2yt dy प्लस y के dt इज इक्वल टू जीरो। हमने अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेना है, क्लियर। एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आएगा गिवन कंडीशन में फंक्शन से 2yt और एन हमारे पास y स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या कर लेना है, अब हमारे पास एक एग्जैक्टनेस टेस्ट था तो डी ओवर डी टी एम इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई एन आ जाएगा, ठीक है। तो डी ओवर डी टी एम इज इक्वल डी ओवर डी वाई एन है, तो हमारा हमने एम और एन की जगह इनकी वैल्यूज पुट की, हमने इनको डिफरेंशिएट किया, 2y1 इज इक्वल टू वाई और 2y इज इक्वल टू 2y आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टनेस टेस्ट है, क्लियर। यानी दोनों साइड पर बहुत साइड पर जो है वो हमारे पास सेम जो है वो आंसर निकल रहा है, क्लियर। अगर सेम आंसर ना निकलता तो वो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जैक्ट टेस्ट ना होता तो ये हमारे पास एग्जैक्ट है। इंटरप्रिटेशन सिंस एग्जैक्टनेस टेस्ट इज मेट ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y dt प्लस y स्क्वायर dt इज इक्वल टू जीरो, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्यूशन 4 स्टेप प्रोसीजर है हमारे पास। अब यहाँ पे 4 स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्स अ 4 स्टेप प्रोसीजर फॉर इट्स सोल्यूशन। वो कहते हैं एक हम जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड करता है 4 स्टेप प्रोसीजर, किसके लिए, सोल्यूशन के लिए, ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट से एग्जैक्ट सोल्यूशन निकले। उन 4 प्रोसीजर को हम जो है जब फॉलो करेंगे तो हम जो है हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। राइट फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, राइटिंग द प्रीलिमिनरी फंक्शंस। प्रीलिमिनरी हमारे पास यानी जो आपके पास इनिशियली होता है एफ बाई टी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई विद अ मर्जर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल टी। आपके पास जो एक एफ बाई टी इज इक्वल टू है पार्शियल एफ बाई टी ओवर पार्शियल वाई डी टी डी वाई, ठीक है, इंटीग्रेट है। जब आप जो है वो इसको एज अ इसका आपने जो इंटीग्रेशन करना है और तो इंटीग्रेट भी करें और इसको जो है वो आपने, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये सॉरी यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है आपके पास ये आपने किया और इंटीग्रेट भी आपने किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही फंक्शन जो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये आपके पास बच जाएगा, क्लियर। आपने जब इसको वो किया तो आपके पास जो है ये वाला फंक्शन बच जाएगा, समझ आ गई। जब आपने इसको डिफरेंशिएट भी किया और जो है वो इंटीग्रेट भी किया तो आपके पास वही सेम चीज बच जाएगी एफ बाई टी। और आपके पास जो दो यहाँ से आपके पास जनरेट होती है, एक प्लस सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और दूसरी टर्म से हमारे पास एक कांस्टेंट कंटेनिंग टी बच जाता है। मैं आपको अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे आप देखें, लेट्स सपोज आपके पास जो है एफ जो है वाई और टी के इक्वल है, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है, जैसे लेट्स सपोज वाई प्लस टी का स्केयर प्लस टी क्यूब लेट्स सपोज, ठीक है, प्लस 2t आ जाए, ठीक है। जब अब इन दोनों बोथ साइड्स पर जो है वो आपने इनको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो टर्म्स होगी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू अपने y के, तो t वाली जो होगी आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है वो y वाली तो रहेंगी क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, तो यहाँ पे 0 हो जाती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको एज ए इक्वल टू 0 नहीं करना आपने, ठीक है। आपने इसको जो है वो 0 नहीं करना,
यहाँ पे हमने कहना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे पास रिमेनिंग बचती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जाहिर बात है, जब आप किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो कांस्टेंट बच जाता है, जिसको हम सी का नाम दे देते हैं। और जो हमारे पास ये एफ ऑफ टी है, ये इसको हम यहाँ पे इसको जीरो नहीं कंसिडर करना, हमने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ टी, हमारे पास कुछ ना कुछ बच गया है, यानी टी बच गया, तो हमारे पास ये एफ ऑफ टी है। क्लियर। कंबाइनिंग सी एंड एफ टी इंटू वन टर्म साई टी एंड सब्स्टिट्यूटिंग। अब एफ वाई टी जो है वो हमारे पास हमने क्या किया, पार्शियल एफ वाई टी ओवर पार्शियल बाई डी वाई प्लस साई टी। अब हमारे पास जो टर्म्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट और टर्म्स कंटेनिंग टी जो था, इन दोनों को जो हमने एक नाम दे दिया ऐड करके साई टी का, यानी एफ टी प्लस सी किया तो हमारे पास एक साई टी बन गया, नई टर्म बन गई, ठीक है। अब साई टी कैन हैव टू कंपोनेंट्स। अब साई टी जो है ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स रखती है, एक हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेटिंग ड्यू टू दिस। अब यहाँ पे दो हमारे पास ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लें कि साई टी की इतनी कंपोनेंट्स रखती है, टू रखती है, और कौन कौन से आपने इनके नाम्स भी याद कर लेना। अब फर्स्ट है हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट्स आर टर्म्स कंटेनिंग टी ओनली रिड्यूस टू जीरो व्हेन फंक्शन एफ वाई टी और गेट्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेटेड ड्यू टू दिस। अब रिकॉलिंग आपने जो पार्शियल एफ वाई टी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एम जो है वो आपने यहाँ पे देख लेना, एफ वाई टी इज इक्वल टू एम डी वाई प्लस साई टी इंटीग्रेट, और एफ वाई टी जो है वो आपने इसको एम की जगह टू वाई टी पुट कर दिया, साई टी एज इट इज आ जाएगा। जब आपने इसको जो है वो इंटीग्रेट किया तो आपके पास जो है वो आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आपका एफ वाई टी इज इक्वल टू वाई स्केयर टी प्लस साई टी आ जाएगा, यानी साई टी प्लस में साई सी जो आपने जो ऐड किया, ठीक है, तो ये आपके पास वही चीज रहेगी। आपके पास जो है जैसे आप 1 प्लस 0 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 ही आता है। तो इसी तरह साई टी में अगर आप कुछ सी प्लस करते हैं तो आपके पास साई टी ही आएगा। क्लियर। तो वाई टी इक्वल वाई स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर टी प्लस साई टी आ जाएगा। और स्टेप 2 में हमारे पास देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल एफ वाई टी ओवर पार्शियल टी, आपके पास सेम वही चीज है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो वाई स्क्वायर प्लस टी डैश टी आ जाएगा। क्लियर। ये स्टूडेंट्स बहुत कॉमन सी चीजें हैं। पार्शियल एफ और पार्शियल टी को आपने एन का नाम दे दिया, तो एन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस साई डैश टी आ जाएगा। तो एन जो है वो आपके पास क्या है, फर्दर हमारे पास जो है एन हम पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर के, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस साई डैश टी, तो आपके पास वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू साई डैश टी इसके, तो साई डैश टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टेप 3 में हम देख सकते हैं साई टी डैश जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये 0 कैन बी डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट की, आपको पता है 0 जो है वो कोई ना कोई ऐसा फंक्शन था जिसकी वजह से जब हम उसको डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ वो जो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, 0 होता है जब हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेट करते हैं। तो आपके पास आपने क्या किया कि 0 की जगह आपने के पुट कर दिया, तो इंटीग्रेट साई डैश टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी, हम साई डैश टी को जो है वो डी ओवर डी टी साई टी भी लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू क्या, आपके पास जो है वो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। स्टेप 4 भी देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, जो स्टेप 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 3 इन स्टेप 1 से लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर टी प्लस साई टी स्टेप 1 है, और स्टेप 3 साई टी इज इक्वल टू के, हमने साई टी की जगह पे हमने स्टेप 1 में जो है वो के पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर टी प्लस के बन जाएगा। तो सी एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने जो है वो एफ ऑफ वाई टी जो है वो हमने इक्वल कर दिया सी एफ के, एक कांस्टेंट के, तो हमने यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टी प्लस के कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिंपल सी वाई, अब सी आपने क्या किया, के को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, सी एफ माइनस के इज इक्वल वाई स्क्वायर टी आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू सी एफ माइनस के आ जाएगा। तो सी एफ माइनस के को जो आपने सी डैश का नाम दे दिया, तो वाई स्क्वायर टी जो है वो आपके पास सी डैश आ जाएगा। आपने क्या करना है कि वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, टी आपके पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो आपने बहुत सारे इंटीग्रेट किया, तो वाई सॉरी अंडर स्क्वायर अंडर रूट ले, तो वाई टी इज इक्वल टू सी डैश अंडर रूट ओवर टी अंडर रूट आ जाएगा। सो वाई डैश वाई टी इज इक्वल टू सी ओवर टी की पावर 1 ओवर 2, सी डैश अंडर रूट जो है वो आपके पास सी के ही इक्वल आएगा। जैसे आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 1 अंडर रूट आपके पास का इक्वल क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास सी अंडर रूट का जो आपके पास जो है वो सी ही आएगा, तो सो सी टी की पावर -1/2 आ जाएगी। जब आपने इसको इंटीग्रेशन करते तो आपके पास ये एक 2 वाई टी डी वाई प्लस वाई के डी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वाई टी इक्वल टू सी टी की पावर -1/2 आ जाएगा। जिस स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 111 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, आपने जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी एम डज नॉट इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल बाय एन की है। तो एग्जैक्ट टेस्ट डिपेंड्स ऑफ गिवन वैल्यूज, जो हमारे पास एग्जैक्ट टेस्ट है जो वो डिपेंड किस पर करता है, एम और एन की वैल्यूज पर, तो या तो वो ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, ठीक है। आपने देख सकते हैं यहाँ पे एफ वाई टी इज इक्वल टू आपके पास के है, एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 है, तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं। आपने क्या करना है, वी कैन ट्राई टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, आपने जो है चेंज कर सकते हैं एम और एन की वैल्यूज को टू गेट द इक्वलिटी इन एक्जैक्टनेस टेस्ट। आपने जो है वो किसको एक्जैक्टनेस टेस्ट की जो इक्वलिटी को जो है वो हासिल करने के लिए आपने जो है वो उसको मतलब एक्जैक्टनेस चेक करने के लिए आपने जो उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग अ टर्म एफ इंटीग्रेशन थ्रू आउट द इक्वेशन, एफ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन
इक्वेशन मल्टीप्लाई 0। आपके पास जो 0 था आपने इसको भी एफ इंट कर दिया और आपने बहुत सारे जो एफ इंट ले लिया। तो चेंज वैल्यूज ऑफ एम एंड एन तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको एक बार रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जो है वो इस पूरे को एक बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने जो है वो आपको सारे उसके जो है वो क्लियर करवा दिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।